जहांगीरपुरी में सीसीटीवी फुटेजेस से पता चला है कि लोग हनुमान जन्मोत्सव से एक दिन पहले से ही पत्थर, लकड़ियां वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की अगर जो पहली रिपोर्ट है, अपनी पहली रिपोर्ट में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो उन्होंने सौंपा है, उसमें लिखा है कि जहांगीरपुरी में जो हुआ वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि इसकी जो प्लानिंग है इस पूरे दंगे की, वो 7 दिन पहले से हुई थी और इसकी प्लानिंग करने वाला अंसार था। उसने मीटिंग करके लोगों को, जो हिंदू समाज है, उसकी शोभा यात्रा पर अटैक करने के लिए बोला था। परंतु ये जो सुनियोजित अटैक्स हिंदू समाज के त्योहारों पर किए गए थे, क्या ये नई प्रक्रिया है या इसका एक लंबा अतीत है? क्या मात्र हिंदू त्योहारों पर ही भारत में ये अटैक्स किए जाते हैं या ये अटैक्स विश्वव्यापी हैं? और इन अटैक्स के पीछे का मकसद क्या है? क्या भारत का भविष्य लेबनान के अतीत में छुपा हुआ है? क्या ये जो बुलडोजर चलाए गए थे ये सही थे या नहीं? जानेंगे क्या कहते हैं ये दंगे। पूरे देश के कई भागों में हिंदू त्योहारों पर सुनियोजित आक्रमण हुए और इसका मूल कारण था हिंदू घृणा या इनफिडल्स को सबक सिखाना कि वो भाई मूर्ति पूजा ना करें और मस्जिद के पास से तो बिल्कुल ना गुजरें, जिसके हजारों एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं जो आगे दिखाए भी जाएंगे। परंतु नैरेटिव क्या बनाया गया? नैरेटिव बनाया गया कि हिंदुओं ने मुस्लिम समाज को उकसाया, मुस्लिम बहुल स्थानों पर मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। जो मस्जिद के पास से गुजरी, हमारा रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था, हम लोग रोज़ा इफ्तार करने में लगे हुए, इंतज़ाम में लगे हुए थे। मस्जिद के सामने शुभ यात्रा वाले आकर के जोर जोर से नारेबाजी, जय श्री राम के नारे। अब भाई राम नवमी या हनुमान जयंती पर जय श्री राम के नारे ना लगते तो क्या लगता, समझ में नहीं आया। और इन नारों से मुस्लिम समाज भड़क गया। साथ ही नैरेटिव ये भी बनाया गया कि मस्जिद के सामने डीजे पर गलत गाने चलाए गए, जिससे मुस्लिम समाज को हिंदुओं को मारने का लाइसेंस मिल गया। नमाज पढ़ रहे तुम डीजे बजा रहे हो, आरती सभा क्यों बजाओगे? जय श्री राम के नारे बहुत जोर जोर से लोग लगा रहे थे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। डीजे हमारे मस्जिद के सामने क्यों डीजे बजाएगा? और उसके बाद ये भी बोला गया क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे। और इसे वायरल कराया गया कि 2-4 हिंदुओं ने भीड़ में ये बोला कि मुसलमानों को काटेंगे, जिससे वो भड़क गए और उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया। समझ में ये नहीं आया कि इतनी भीड़ में डीजे के सामने 2-4 लोगों की आवाज इस महिला को सुनाई कैसे दी। और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, बस ये बोल रही हैं और इसे वायरल कराया जा रहा है नैरेटिव सेट करने के लिए, तो आप इसे मान रहे हैं। उनके हाथों में तलवार, कट्टे, लाठी, डंडे सब मौजूद थे और मस्जिद के सामने जोर जोर से शोर मचाते हुए नारे लगा रहे थे। झंडे भी मस्जिद के गेट के तरफ फेंके गए, जिसको दिल्ली जहांगीरपुरी के थाने के पुलिस एक दिन के बाद वो दोनों झंडे यहाँ से ले गई। बोलो एक तो 2 बना रहे, सोनू थोड़ी ने फाइल करा है, सोनू ने मस्जिद के लिए करा है। ये बताया ये भी गया कि हिंदू मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराना चाहते थे, इसलिए मस्जिद को बचाने के लिए बेचारे मुस्लिम समाज ने हिंदुओं पर अटैक करा। मस्जिद के अंदर आप झंडा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? एक मुस्लिम तो जाके अभी भी एक मंदिर में जाके उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, क्यों नहीं की? परंतु इस वक्तव्य पर दिल्ली पुलिस का क्या वक्तव्य है? उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद के ऊपर भगवा लहराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब आप एनडीटीवी की मानेंगे या दिल्ली पुलिस की, आपके ऊपर है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा आस्था निजी है और इसलिए इसे अपने घर तक ही रखना चाहिए। अर्थ था कि शोभा यात्रा निकाली ही क्यों गई, पूजा तो घर में कर लेते। ये मैं हूँ, ये मेरे हनुमान जी, ये मेरा घर है और मेरी आस्था है। मैं अपनी आस्था अपने घर और अपने मन में रखता हूँ, सड़क पर नहीं ले जाता। परंतु यही पवन खेड़ा नमाज को सड़क पर करे जाने के लिए पक्षधर थे और उसके लिए आर्टिकल लिख रहे थे। यही अपीजमेंट है और यही नैरेटिव है जिसमें इन वायलेंसेस के पीछे के मूल कारण को छुपा लिया जाता है और बात गोलमोल होकर इधर उधर घूमती रहती है। यदि प्रोवोकेशन ही एकमात्र कारण है कि मस्जिद के सामने इस प्रकार के स्लोगन्स लगाए गए, तो थोड़ा इन वीडियोस को देखिए कि किस प्रकार प्रोवोकेशन किया गया मुस्लिम समाज के द्वारा हिंदू मंदिरों के सामने। तारीख उठाकर देखो हम गाजी कहलाते हैं।
और अब स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या इन सब प्रोवोकेशंस के बाद हिंदुओं ने हिंसा की? डेटा देखिए, रिपोर्ट्स निकालिए, उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा।